ए मम्मी मोबाइलिया का आवाज़ कम के लिए आवाज़ कम के लिए आवाज़ कम कर के श्री गणेशाय नमः। जय माता। करवा चौथ का व्रत एवं विधि विधान। सुहागिन माता बहनों का यह प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्योहार की तरह आता है। अमीर गरीब सभी जाति वर्ग और हर आयु की नववधू से लेकर वृद्धा सवधाएं यह व्रत करके अपने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करती हैं। इस व्रत उपवास के फलाहार नहीं किया जाता है। निर्जला व्रत रहकर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन कर अर्घ देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवानों से व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठा से प्रतिष्ठा की जाती है। जो इस दिन विलंब से उदय होता है, इस व्रत में धातु या मिट्टी के करुए से उदय होने पर चंद्र को अर्घ दिया जाता है। चीनी खाड़ के करवा विशेष रूप से इस दिनों बाजार में बने मिलते हैं। यह खाड़ के बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पीहर से ससुराल में मिठाई फल वस्त्र आदि के साथ भेजे जाते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को परंपरागत ढंग से प्रायः सधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। करवा चौथ व्रत की विधि। स्नान आदि के पश्चात प्रातः काल में ही व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं जिससे सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भीगे चावलों से हल्दी डालकर पीस कर बनाए हुए एपन में करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भी भांति छपा छपाया ऐसा चित्र उपलब्ध होता है। उनके ऊपर चंद्र और सूर्य, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, 7 भाई बहन सीढ़ी पर चढ़ाए, एक भाई चलनी से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरानुसार चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार और पास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और सामायिक गीत गाती हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाई गई गौरी और गणेश और शिव के प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व किया जाता है। इस समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी सुनी जाती है। नए वधुएं पीहर से आई हुई वस्तुएं वहां रखती हैं और पूजन के पश्चात बायने के रूप में अपनी सास जेठानी आदि को देकर आशीष प्राप्त करती हैं। चंद्रोदय होने पर चारों ओर शोर होने लगता है। चंदा निकल आया, चंदा निकल आया। तब सुहागिन चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ देती हैं तथा पूजन करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर्ग के पांव लगकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख जुठाती हैं, अर्थात कुछ खा पीकर अपना मुंह जूठा करती हैं। इसके बाद मिलजुल कर पूरी पकवानों को सभी परिवारजन खुशी खुशी खाते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। पहला, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन नित्य एक साथ प्रेम और से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और भी अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिकेय से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में
खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह लेकर वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और छलनी से दीपक रखकर उसमें प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों को इस तरह बहन ने अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया गया जाना बताकर नंद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह में आकर भोजन पहुँचने पर कुत्ते ने कान पटपटाया। इस तरह दो अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ भोजन कर लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़कियों को ससुराल भेजते समय समझाया था कि वह जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उसके पांव छूती जाना, आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा किया। जब पति के घर पहुंची तो वहां हाल देखकर हतप्रभ रह गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास बिठाया। कुछ देर वह जोर जोर से डकारने लगी। बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा करो। हे मेरा अपराध आप ही क्षमा करो। इस तरह वह कहती हुई जोर जोर से रोती जाती। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र की विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ सोचिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उन्हें सुहागिन रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उनकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम घर कर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत की। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत रखने में उसके पति को दीर्घायु प्रदान करके उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर हम सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने वाली देवियों को उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था, मगरमच्छ पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा कहकर पत्नी की मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने सब देखा तो उसने साड़ी से एक सूत खींचकर वह सूत से धागे में बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। तब उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हो बोले, हे पतिव्रते, क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज, अब धर्मराज कहते हो यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था, इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया, आप उससे मारकर मेरे पति को बचाए। यमराज बोले, हे पितृ, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसका आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज है, आप दुष्टों को दंड देने का फिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? धर्मराज उनकी बात सुनकर मौन रहा। तथा तब करवा फिर बोले, तो मैं ही अब मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो हे पतिव्रते, नदी के नष्ट होने पे तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उनके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, हे देवी, आज
कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो भी सुहागिनें अपने पति को दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजन करेगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ। तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध है। चौथ माता जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ का व्रत प्रदान करना, उनके पतियों को दीर्घायु और सुख प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ की तीसरी कथा, सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की विधि। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों से सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनके दर्शन देने पर उनको अपने कष्टों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी का धैर्य बताते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु प्राचीन कथा सुनाकर वृत्तानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्ट दुखों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ को ऐसा कोई व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए रखे, उनके पतियों की दीर्घायु हो, प्रधान हो, उन्हें सदा सुहागिन रहे। तब श्री शंकर जी ने उनको प्राचीन व्रत का वर्णन विवाह किया। स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रखने वाले, उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी धार्मिक थे और वर्ष के सभी पूजन किया करते थे। एक बार कार्तिक व्रत कर रखा था। सारे सायंकाल पर व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई थी। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने जा रहे थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध से उनकी भूख को जगा दिया। उन्हें भूखी और व्याकुल देख उनके दयालु भाइयों ने छल भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिला दिया, भोजन करा दिया। भोजन करने बैठी कि अचानक ससुराल से फोन आए, पति का देहांत हो गया। अब चित्कार ससुराल से खबर आए, पति का देहांत हो गया। अब चित्कार करती हुई ससुराल पहुंची। वहां स्त्री तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा, तो दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खाकर रोने लगी। हाय मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया। हाय मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया। हाय मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मैं भोजन ने अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती हुई गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी शमशान पहुंची और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया। बोली, हे बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें वायु ने बुलाने में दंड दिया। अब देख तेरा पति जीवित हो जाएगा, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धर्म धन्य है और सत्य है। गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष के दिन जब करवा चौथ आई तो गुणवती ने उन सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट को दूर करोगी। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष ही है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी कष्टों को दूर कर पाओगी। जय माता दी। करवा चौथ कथा संपन्न हुआ। करवा चौथ की चौथी कथा, बंडा भैया की कथा। एक वाणिक परिवार में 7 छोटे बेटे की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे। भरे पूरे परिवार के बेटे थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था। वह बहुत गरीब थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत कुछ दान दहेज आया था। उसके पश्चात उसके भाई जब भी आते बहुत सा सामान लाते। जब वह परिवार में उस 6 बहुओं को बड़ा मान सम्मान मिलता। छोटी बहू घर का सारा काम करती किंतु उसके प्रति बुराई करते। उसके प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते, उसे खरी खोटी सुनाते रहते। एक दिन छोटी बहू के घर से अकेली निकल पड़ी और वियावन जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ का व्रत दिन था। उसकी जेठानियों घर से करवा व्रत के लिए उनके भाई ने बहुत सारा सौभाग्य
की सामग्री और पिटारियाँ लेकर आए थे। छोटी बहू के घर से कौन आता जब उसके लिए कुछ लाता, वही इसी से दुखी होकर वो जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसे रोने का सुनकर आया। वो उसने बिल से निकलकर उसके सामने आ बैठा। बोला, मनुष्य की बोली में पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बोला, आज तो करवा चौथ का व्रत है, हंसी खुशी व्रत का। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर समता बोली, आज करवा चौथ का व्रत दिन है, सब बहुओं के भाई आज करवा लेकर आए, बहुत सा सामान लेकर आए, मेरे पेड़ से कोई नहीं आए मेरे लिए जो करवा का सामान लाता, और काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुनकर नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारे घर कोई मुँह बोला भाई आ जाए। ये सुनकर छोटी बहू घर आकर संतोष से काम करने लगी। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया। उसने छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ, उसके बचपन में ही मैं बाहर चला गया था, अब आ गया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए कुछ सामान पिटारी तथा कपड़ा लेकर आई हूँ। सास ससुर छोटी बहू है उसके लाए हुए बहुमूल्य सामानों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सुंदर सामान, इतनी बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई को सत्कार किया और सास ससुर ने उसको प्रेम से भोजन किया, सत्कार किया, विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन गुरुवार का दिन था। उसकी सास ने कहा, सास ने बोला, माता जी मैं बहन को कुछ नहीं ले जा रखूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दो। सास ने बोला प्रसन्नतापूर्वक, अब उस भाई ने भेज दिया है। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल में अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन जितने दिन रहना है यहाँ रहो, हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो, पर सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन ख्याल रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर मत देखना। छोटी बहू छोटी बहू ने हाँ कर दिया। भाई ने महल में आराम कर रहे थे, तभी एक दिन छोटी बहन ने उस चाँद का ढक्कन उठाकर देखा। उसने उसे महल में नाग के ढक्कन को उठाया, तब उसे उसमें नाग के बच्चे उधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी में ढक्कन रखने के कारण एक नाग का पूंछ कट गया और उसे पूंछ कट गया और उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया और उसे गलती बोल जल्दी शाम को नाग भैया आए तो बहन ने सच बताकर अपनी गलती मानते हुए क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा हुआ नाग बंडा नाम से चिढ़ता था। उसे एक दिन नागिन ने पूछा कि तो उसकी पूंछ कैसे कटी? तब उसने मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाग का ढक्कन जल्दी में रख दिया था, इसलिए उसको पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं तुमसे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं उसे समझता ही नहीं, गलती से हुआ, अचानक तो नहीं किया। बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुँच गया। वह अवसर की ताक में इतनी था कि काट कर खाया गया। कमरे में जहाँ बंडा छिपा था वही छोटी बहू थी। उसकी सास आई और बातों में उसने अपनी सास से पूछा, तुम मुझे सबसे प्यार करती हो? बहू ने तुरंत अपनी सास को बोला, हाँ, मुझे तो बंडा भैया सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है, मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आया था। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया, अपनी बहन को घर लेकर पहुँचा। बहन ने अपनी सास को बहुत प्यार से स्वागत कर सत्कार किया। अब अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा बहन भगवान सभी को दे। अब तो बंडा अपनी बहन के घर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा है। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश हैं। हे करवा चौथ माता, तुमने बहू के दिन के फेरे उसी तरह अपने अन्य व्रत रखने वाली बहनियों की दुख संपत्ति सुहागिन उनका स्वागत है। इस प्रकार से संतान से सुख संपत्ति प्रदान करें। बोलो करवा माता की जय। चौथा अध्याय पूरा हुआ।